हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तक आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया गया गणित का मॉडल पेपर के बारे में। देखिए यहाँ पे 2025 का मॉडल पेपर आ गया है। तो देखिए विषय कोड 110, यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या कितनी पूछी जाएगी वो देखना है पहले। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे आप लोगों से 100, जिसमें से आपको सिर्फ 50 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिए जाएंगे, यानी टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको 50 मिलेगा। अब यहाँ जो देखिए 30 जो है ये क्या भाई, लघु तरीय प्रश्न है। लघु तरीय प्रश्न का मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 15 प्रश्न ही बनाने हैं। भाई जो पसंद है वही बनाना, पसंद के अनुसार है, ये नहीं कि शुरुआत से बोल दिया सुनिए। और ये 8 प्रश्न जो पूछे गए हैं ये दीर्घ उत्तरीय है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से आपको सिर्फ 4 प्रश्न ही बनाने हैं, प्रत्येक के लिए यहाँ पे 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे करके आपको टोटल हो जाएगा कितना, 100 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि विद्यार्थी को यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देना है और OMR पत्रक जो आता है उस पे अपना पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का जो होता है उस पे लिख दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपका OMR चेक नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव चेक नहीं होगा, गड़बड़ हो जाता है। खंड अ, यहाँ पे देखिए तो खंड अ यानी सेक्शन ए में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। देख लीजिएगा 50 प्रश्न ही का आपको क्या होगा, नंबर जुटेगा। आप सोचिएगा कि सर 60 अगर मार दिए तो क्या होगा, तो 60 मार दीजिएगा तो शुरुआत का 50 का ही नंबर आपका जुटेगा। 10 गो आपका सही है गलत है उससे कोई मतलब नहीं, फिर छूट जाएगा वो। इसलिए आप देखिए कि टिक मारिएगा, ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, समय भी बर्बाद हो जाता है और कोई चेक भी नहीं करता, देखने वाला भी कोई नहीं होता है। चलो देखो पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन परिमेय होगा। परी हूं मैं मतलब परी अच्छी वाली होगी, जो वो परी होगी। अब देखो यहाँ पे रूट 7 है, रूट 7 है, जो घूंघट हटा पाए या हटाने का क्षमता हो वही परिमेय होता है। घूंघट बोलता हूं मैं रूट को। चलो देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा, 2√7 हो जाएगा। अब ये घूंघट हटा नहीं पाया बेचारा तो ये अपरिमेय ही रह गया। अब यहाँ पे देखो 25 का रूट कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, ये बात तो मान ली, लेकिन ये घूंघट हटा पाएगा क्या, नहीं हटा पाएगा, तो ये पूरा एक साथ पूछ रहा है, ये पूरा एक साथ अपरिमेय हुआ। बट यहाँ पे गौर करें तो आप देख सकते हैं 1/√4, √4 का कितना होता है भाई, 2 हो जाता है। और ये जो आया 1/2 ये परिमेय है, 1/2 जो आया वो क्या है, परिमेय है। और यही आपका ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। और इस पे घेरा लगा दीजिए, लॉक कर दिया जाए, है ना, कंप्यूटर से लॉक कर दिया जाए। चलो डी का भी बात कर ही लेता हूं मैं, डी का भी बात कर ही लेता हूं कि डी भाई क्या है। यहाँ देखो √9 लिखा हुआ है, तो √9 का तो भाई 3 हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा, तेरा क्या होगा भाई कालिया। चलो देखो, तो यहाँ पे ये भी आपका अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही जवाब है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहा है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि यदि m एक पूर्णांक है, पूर्णांक बोलते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 इस सब का, ठीक है। तो इसमें से विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। विषम पूर्णांक बोला जाता है 1 3 5 7 9 ये सबको, ठीक है, 11, ये सब विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक का रूप कितना हो जाएगा भाई, 1 3 5 7 इस समय से कोई आना चाहिए। m का वैल्यू कुछ भी डालो। मान लीजिए मैं एक बार यहाँ पे 2 डाल देता हूं, तो 2 1 3 विषम संख्या आ गया, आया ना, यहाँ देखो 3 है, विषम संख्या आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे 3 डाल दें, 3 1 4 आ जाएगा। 4 तो तुम्हारा यहाँ पे विषम संख्या नहीं है, आपको विषम का रूप चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन ए तो होने वाला नहीं है, ये तो होएगा ही नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, 2m+1। आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, इसको घेरा लगा देता हूं मैं ग्रीन से, ठीक है, ग्रीन सिग्नल मिल गया इसको। चलिए आगे चले, प्रश्न संख्या 3 में बात किया जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में आ गया है शांत अशांत के बेसिस में प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे शांत अशांत के आधार पे प्रश्न होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट ये है कि जो परिमेय संख्या p/2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। उसका दशमलव प्रसार क्या होता है भाई, शांत होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे
एक में लिखा हुआ है 11/91, तो 13×91 कर सकते हैं, इससे ज्यादा खंड नहीं हो सकता। आभाज्य गुणनखंड करके देखो, 13×91, इससे ज्यादा खंड नहीं हो सकता। तो ये आपको 2 5 के रूप में नहीं आया। अब यहाँ देख लीजिए 15, ऊपर से मतलब नहीं है मेरे को, नीचे देखो 23 का तो आभाज्य गुणनखंड हो ही नहीं सकता, तो ये आपका यही है। तो ये तो आपका 2 5 के रूप में आया नहीं। अगर आप देखें यहाँ पे, तो 17 का 17 लिख दीजिए, 80 का आभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 80 का आभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 दूना 80, फिर से कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, और ये 5 से 1, यानी 80 के जगह पे अगर देखा जाए तो 80 बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो 2 का पावर कितना है भाई, 4 गो है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, और गुने 5 के पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का पावर कितना आया, 1 आया। तो आप देख सकते हैं ये 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में आ गया है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। इसको लॉक कर दिया जाए, कंप्यूटर जी इसको लॉक किया जाए। चलिए लॉक हो गया है, अच्छी बात है। और यहाँ पे भी तुम देखना चाहते हो तो देख लो भाई, इसको भी देख लो। इसमें 7 है, ऊपर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 45 हो जाएगा, 15 तिहाई 45, 3 आ गया ना इसमें, भाई कैसे होगा, नहीं होगा। तो ये तो गड़बड़ है, तो भाई गड़बड़ है बाबा। चलिए आगे बात किया जाए तो हम लोग चौथा प्रश्न में चलेंगे। चौथा प्रश्न क्या है, ये तो मजेदार प्रश्न है, मैं आपको इसका ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। समझिएगा कि चौथा प्रश्न में यहाँ पे दूसरा नंबर पे रेक्रिन है तो नीचे 90 आएगा, अगर दोनों पे रेक्रिन होता तो नीचे 99 आता। तो ए और सी में कंफ्यूजन है। देखिए दोनों पे रेक्रिन होता तब 99 आता, ये बात तो सही है, ठीक है, 90 भी। अब यहाँ पे देखिएगा 87 तो नहीं आएगा, 87 तो नहीं आएगा, दोनों पे रेक्रिन रहता तभी ऊपर सेम आता है। एक पे रेक्रिन है तो ऊपर 8, ये वाला जो संख्या है ये घट जाता है 87 में से। अगर आप देखें, ठीक है, काहे ऐसा करते हैं आप, बताइए बताइए। तो 87 में से 8 घट जाता है तो कितना आएगा, 79, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलो मैं इसको ना एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं, बता देता हूं आपको कि भाई कैसे बनेगा, क्या होगा। अगर देखें तो 0.87 रेक्रिन है, ठीक है, तो इसको ना x मान लो, x बराबर 0.87 रेक्रिन का मतलब होता है 7 रिपीट करेगा, तो यहाँ पे 7 रिपीट कर रहा है। अब एक बार क्या करो, दूसरा नंबर पे रेक्रिन है इसलिए 100 से भी गुना करना पड़ेगा, एक बार 10 से गुना कर लो दोनों तरफ, तो 10x बराबर 10 से गुना करेंगे तो एक अंक आगे जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8.777 रेक्रिन। इसको समीकरण 1 मान लो। अब एक बार आपको, क्योंकि मैंने क्या बोला कि दूसरा संख्या पर रेक्रिन है तो 2 गो अंक वाला मतलब डबल जीरो वाला से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें 100 से गुना करो फिर से दोनों तरफ, तो हो जाएगा 100x बराबर 2 गो जीरो वाला से गुना होगा तो 2 अंक आगे जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 अंक आगे जाने पर 87, ठीक है, 87.7777 रेक्रिन, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। तो समीकरण 2 में ठीक है, 2 में से एक क्या कीजिए, घटा दीजिए, 2 में से क्या कीजिए, एक घटा दीजिए। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100x बराबर 87.777 रेक्रिन, ठीक है, ये हो गया। इसमें से एक घटेगा यानी 10x बराबर 8.7777 रेक्रिन, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे घटाना है आपको, घटाइए। तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा भाई, घटाइएगा तो आप देखिएगा 100x में से 10x घटेगा तो 90x बचेगा, और यहाँ पे देखो 7 में से 7 घट गया, सब तो साथ ही साथ है ना, पूरा तो जीरो आएगा, उधर जीरो आएगा पूरा। और 87 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा, तो 79 आएगा, 79 आएगा। जीरो के दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, हटा दीजिए इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 79 यानी 79/90। 79/90 में ऑप्शन में लगा हुआ ना, ठीक देखो तो ध्यान से, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न में। 5वां नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत हलवा है, इस पे भी आप दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पे 540 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 540 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4,
एक चला जाएगा इसके साथ, तो 14 हो गया, तो 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 0 है तो 0 डाल दीजिए। फिर से आवाज गुणनखंड कीजिएगा, तो 2 मरतबे 1 दूना 2, 3 दूना 6, एक चला गया इसके साथ 10, 2 पंचे 10, अब लास्ट में आ गया 5, ये नहीं कटेगा 2 से। अब देखना पड़ेगा कि जोड़ के देखो पहले, 5 3 8 1 9, ठीक है, इसको जोड़े, इसको जोड़े, कितना हुआ 9 हुआ। 9 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगा। चलो 3 से काटो, क्या है 3 चौके 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 चौके 12, तो यहाँ पे आया 4, अब एक इसमें घट के यहाँ पे चला गया तो 15 हो गया, 3 पचे 15, यहाँ पे 45 आ गया। अब कितना से लगेगा भाई, 3 से लगेगा, 15 तिहाई 45, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए है ना। फिर 3 से लगेगा 5 तिहाई 15, अब 5 से लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5। बचपन से पढ़ते हैं, भूल जाते हैं क्या? नहीं भूलते हैं, कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म भर देता है ना, भर नहीं देता, जख्म के साथ जीना सिखा देता है। बट याद रखना, किताबों पे धूल लगने से कहानियां खत्म नहीं हुआ करती, ध्यान रखिएगा। तो 540 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 540 बराबर 2 कैगो है भाई, 2 गो है, तो 2 का पावर 2 लिख देंगे, गुने 3 कितना है, 3 गो है, तो 3 का पावर 3 लिख देंगे, और 5 कितना है, ए गो है, गोलू मोलू, ये पे देखो ए गो है इसका, ये लिख दिया। अगर आप देखें तो 540 बराबर इतना लिखा हुआ है, ठीक है, और 540 बराबर मेरा इतना आया। अब कंपेयर करो, ठीक है, यहाँ देखो 2 का पावर x लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 का पावर 2 लिखा हुआ है, यानी x का पावर कितना हुआ, 2 हुआ, सॉरी x बराबर 2 हुआ। 3 का पावर y लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 का पावर 3 लिखा हुआ है, यानी y ऊपर है, और यहाँ पे देखो ध्यान से 3 ऊपर है, तो y बराबर कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। उसी तरह से 5 का पावर z है, और यहाँ पे 5 का पावर 1 है, तो z बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। z बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको वैल्यू किसका निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है, वैल्यू किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो थोड़ा सा मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। चलिएगा देखिएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जेड बराबर निकालना है, तो x की जगह पे कितना डाल दीजिएगा, x की जगह पे आप 2 डाल दीजिएगा, 2 दिया हुआ 2 डाल दीजिए, प्लस y की जगह पे कितना 3, तो 3 माइनस 1 बराबर 5 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। 4 देखो तो ऑप्शन में किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 4 पे ताला लगा दिया जाए, ठीक है, 4 पे ताला लगा दिया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है वो देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ऐसा पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे। अब रेखरीन वाला तो आप देख चुके हैं, रेखरीन वाला तो आप देख चुके हैं कि इसका परिमेयकरण हो सकता है, ये परिमेय है, ठीक है, ये परिमेय है, समझ में आ रहा है कि नहीं रहा। तो रेखरीन वाला को आप देख चुके हैं कि क्या है भाई, परिमेय है, तो ये तो परिमेय है। अगर आप यहाँ पे देखें तो √13 गुने √13 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। मैं थोड़ा देर रुक जाता हूँ, क्या रुक जाता हूँ कि बस खो जाते हो, चले जाते हो। तो ये भी आपका परिमेय हो जाएगा, है ना, ये भी आपका परिमेय हो जाएगा क्योंकि 13 हो जाएगा। इसका भी हम लोग देख लिए हैं, परिमेयकरण होता है रेखरीन वाला का, तो ये भी परिमेय है। अगर ये देखा जाए तो 441 का रूट कितना होता है भाई, 21 होता है, तो ये भी आपका परिमेय है। अब यहाँ से देखो, इसको काट दिए, तो अब 1 का रूट तो 1 आ जाएगा, लेकिन 10 का नहीं आएगा, तो ये आपका रूट हटा नहीं पाया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। कंप्यूटर जी ताला लगा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको ताला लगा दिए, ये सही जवाब है। चलिए हम लोग देखेंगे 7 नंबर प्रश्न। छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते चलते हैं, है ना, नहीं तो फिर देखते ही देखते नजारे बदल जाएंगे, देखते ही देखते नजारे बदल जाएंगे, वो सारे के सारे बदल जाएंगे, फिर हम लोग को दिक्कत होने लगेगा क्योंकि हमारे बदल जाएंगे। यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो दो को संख्या ले लो, अभाज्य संख्या, ठीक है, एगो 3 ले लो, एगो 5 ले लो, भाई दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो केवल एक और स्वयं से ही भाग लगता है, इसके अलावा कोई इसको भाग नहीं कर सकता।
तो बताओ 3 में भी 1 और 3 से अलावा कोई भाग करने वाला है? 5 में 1 और 5 के अलावा कोई नहीं, दोनों अभाज्य संख्या। अब दोनों का तुम मौसा निकालोगे, मौसा निकालने आता है ना, ऐसे करके 3 एकम 3, यहाँ पे कितना आया 2, यहाँ पे 3 उछल के आ जाएगा, है ना, बस उछल रहा है, खूब उछलो उछलो उछलो। तो 2 एकम 2, यहाँ पे 1 आया, ये 2 उछल के यहाँ पे आ जाएगा, 1 दूना 2 तो 2 आ गया, यहाँ पे 0 आया, जैसे 0 आया ये होगा मौसा मौसा मौसा। मौसा कितना आया? 1 आया भाई, मौसा कितना आया? 1 आया। देखो तो अभाज्य संख्या का जो मौसा आता है वो महत्तम समापवर्तक मौसा को ही कहा जाता है, महत्तम समापवर्तक। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है 8 नंबर प्रश्न में, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन बेसिस है, ठीक है, क्वेश्चन बेसिस प्रश्न है। देखिएगा कि दो संख्या दिया हुआ, मान लीजिए कि हम वो दोनों संख्या को ए और बी मान लेते हैं, उसका गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 182 है। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है लौसा, ठीक है। तो ए और बी का लौसा मान लीजिए यहाँ पे कितना दिया हुआ 182। तो बोल रहा है महत्तम समापवर्तक निकालिए, ए और बी का महत्तम समापवर्तक निकालिए। आपको याद होगा इस पे एक फॉर्मूला था, ठीक है, आपको याद होगा इस पे एक फॉर्मूला था, ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना है वो बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान क्या देना है वो बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक फॉर्मूला आता है इसका, ठीक है, कहाँ चला गया, लिखा रहा है ना, हाँ चलो देखो। तो लॉस ऑफ ए बी, क्योंकि दो संख्या है तो मैंने दोनों संख्या को ए बी मान लिया, गुने मौसा ऑफ ए बी बराबर ए गुने बी होता है, ये होता है। अब यही तो दोनों संख्या का गुणनफल है, तो ये दिया हुआ है और लसा भी दिया हुआ है, ठीक है, लसा भी दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, लसा बराबर लघुत्तम समापवर्तक जो दिया हुआ है 182 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 182 गुने मौसा तो निकालना ही है ए बी का, बराबर ए गुने बी बराबर कितना है 2366, यहाँ पे मैंने 2366 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए मौसा गुने है, ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी मौसा बराबर, ठीक है, ए बी का मौसा आ जाएगा 2366 बटे 182, और ये काटिएगा आप तो 13 मरतबे कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। एकदम ये फॉर्मूला बेसिस बना हुआ, एकदम फॉर्मूला बेसिस बना हुआ। चले आगे हम लोग, हाँ हाँ चलते हैं चलते हैं, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ, है ना। वही कहते हैं कि भरी महफिल में दोस्ती का जिक्र हुआ, मैंने बस आपकी ओर देखा, लोग वाह वाह करने लगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, एकदम टकाटक चल रहा है। टकाटक भी आता है ना, खरीद के खाने वाले खाते हैं बहुत। क्या होगा भाई, अशांत पूछ रहा है, ओ माय गॉड, अशांत पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। जनरली देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ, 2 दूना 4, 10 है तो 10 का तो 2 पंचे 10 होता है, तो 2 5 तो आएगा ही, तो ये तो आपका शांत है। इसमें देखो 4 चौका 16, यानी 2 आ रहा है, इसमें 10 है तो भाई आएगा ही 5, 2 5 आएगा, सिंपल है। 2 एकम 2 और डबल जीरो है, तो इसका भाई जानवे करते हो आप, डबल जीरो है तो उसका क्या आएगा 2 का पावर 5, सॉरी 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 आएगा, तो ये भी आपका शांत ही आ जाएगा, 2 का पावर m और 2 का पावर n के रूप में आ जाएगा। जितना भी अभी मैंने जिक्र किया वो आपको 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आ जाएगा, ठीक है, सुना रहा। बस ये नहीं आ पाएगा, ये 21 गुने 21 होगा, ये 21 गुने 21 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में आप ताला लगा दीजिए, कंप्यूटर जी ताला लगाइए, लग गया, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना भी पड़ता है भाई, नहीं ध्यान रखोगे फिर दिक्कत है। क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं मॉडल सेट का, तो थोड़ा सा इतना तो चलता है भाई। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि यदि P बराबर ए बी क्यू है और Q बराबर a का पावर 4 b है, जहां PQ धनात्मक पूर्णांक है यानी प्लस वाला है, तो ए बी अभाज्य संख्याएं हैं, ए बी अभाज्य संख्या है। चलिए ठीक है, तो PQ का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। लघुत्तम समापवर्तक जो होता है उसको हम लोग लॉसा बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। PQ का लघुत्तम समापवर्तक जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, PQ लिखना है भाई, PV लिख दिया। चलो देखो, सबसे बड़का बड़का जो है दोनों में कॉमन जो रहता है ना, उसमें सबसे बड़का उठाया जाता है, तो ए इसमें
और इसमें भी ए है, तो सबसे बड़ा कौन है भाई, ए का पावर 4, उसको उठा लो। 20 में भी है, 20 में भी है, तो बी का पावर 3 जो है बड़का है, तो बी का पावर 3, यानी यही होगा आपका लॉस। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ढूंढो। ए का पावर 4, बी का पावर 3 कौन है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। वही अगर मौसा निकालना होता तो जो कॉमन रहता है ना, उसमें सबसे छोटका को लिया जाता है, ठीक है। लौसा में सबसे बड़का को लिया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लोग आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ये तो पहचानना है, ठीक है। इसमें बनाना कुछ नहीं है, ये पहचानना है, बस पहचान लीजिए ध्यान से, है ना। हम लोग का इसमें से कौन है सही आंसर, वो पहचानना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। कहाँ पे है, यहाँ पे है। 15 तिहाई 45, तो ये तो भाई कभी भी 100 अभाज्य नहीं हो सकता है। देखो, तो ये 3 तिहाई 9 कट तो रहा है, लेकिन 3 से कट रहा है। और ये आपका देखिएगा 4 चौका 16, इसमें कॉमन संख्या कोई नहीं है। जो कॉमन संख्या नहीं होता है ना, वही होता है अभाज्य गुणनफल, ठीक है। 100 अभाज्य संख्या वही होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है। देख लीजिए यहीं पे, बाकी सब में आप देख सकते हैं, सब में आ रहा है कॉमन, ठीक है, सब में कॉमन आ रहा है। तो 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 12 नंबर में चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में बात किया जाए, ठीक है। कौन है, 12 नंबर प्रश्न है, चलिए देखेंगे। यहाँ पे 12 नंबर में लिखा हुआ है 0.3125 को पिवट क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो कितना होगा। तो चलो देखो, लिख लो 0.3 0.3 3 1 2 5, ठीक है। अगर इसका दशमलव हटाना है, तो दशमलव के बाद क्या गुणांक है भाई, 1 2 3 4 गुणांक है, तो यहाँ पे 4 को 0 दे दीजिए, हो गया। तो कितना हो जाएगा, 3125 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। अब अगर काटे, तो यहाँ पे 5 है लास्ट में, तो भाई 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से ही कटेगा, तो 5 से काटिए, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, एक चला गया, 12 हो गया, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, और ये 2 चला गया, 25 हो गया, तो 5 से 25 25, ये इतना मरतबे कट गया। ये 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, और ये 3 को 0 है, तो 3 को 0 बैठा दीजिए। 5 दूना 10, ये काट दिए, 3 को 0 है, 3 को 0 डाल दिए। ये देखो तो ध्यान से, 25 25 625 होता है ना, तो 25 से कटा 25 मरतबे। अब ये 25 मरतबे काटो, पहले दूसरे को काट लो, ठीक है। तो 25 चौका 100 होता, 25 8 हो जाएगा, और ये 0 बचल था, तो 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए, 5 पच्चे 25, और ये हो जाएगा 16 पच्चे 80, 5 पच्चे 25 16 पच्चे 80, यानी 5/16। 5/16 कोई है कि, हाँ है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी में आप ताला लगा दीजिए, कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए। हाँ, लॉक हो गया भाई, समझ में आ गया ना, हाँ आ गया आ गया, अच्छी बात है। आगे चलिए, ये तो पहचानने वाला है, एकदम हलवा है ना। देखो ध्यान से, कि तुम्हारी एक्स अगर किसी से फसल है, सॉरी 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 सॉरी, तो तुम उसको बहु बनाओगे, बहुपद होगा नहीं होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है। x² प्लस √2x, ये फसल है, देखो इस पे रूट चढ़ा है ना, तो ये तो बहुपद कभी नहीं होने वाला है। और नीच है तो बहु बनाओगे, नीच है तो बहु बनाओगे, नहीं बनाओगे। तो नीचे है x, बहु नहीं बनाना है भाई, बहुपद नहीं होगा ये। यहाँ पे देखो दूसरा फंस गया, उससे दिक्कत नहीं है भाई, हमर x नहीं फंसना रहना। तो यहाँ पे ये फसल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये फसल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस x नहीं फंसा रहना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपका x पूरा सब स्वतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी में ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्योंकि यहाँ पे भी देखिएगा तो x फंसा हुआ है, यहाँ पे भी देखिएगा तो x फंसा हुआ है ना, तो ये भी आप बहु बनाने लायक नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं होगा। क्लियर है ये बात, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही जवाब था। 14 में बात करते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है, इसका शॉर्टकट बताता हूँ भाई। 14 में सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, नहीं तो फिर दिक्कत है, वही हो जाएगा किस्मत, फिर किस्मत बदल दी देख ली, कैसे 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 कैसे। हम लोग का तो हुक्म मानते नहीं हो, है ना, बाकी सबका हुक्म मान जाते हो। क्या करते हैं ना कि आपका हुक्म था, सरकार ना होने दिया,
खुद को दुनिया का तलबगार ना होने दिया, अरे गहरे को रहने की इजाजत ना दी, दिल को दिल रखा बाजार ना होने दिया। क्या बात है, उनका तो हुक्म सब मान जाते हो। खैर मैं उनका बोल रहा हूँ, कुछ इधर उधर नहीं सोचने का। बहुपद x प्लस 3 का पावर 2 है और यहाँ पे इंटू एक्स का पावर 3। अब यहाँ जब टूटेगा तो स्क्वायर में ही आएगा और यहाँ पे x क्यू है, गुना होगा तो क्या आएगा, तो भाई x का पावर 5 तो आएगा ही, x का पावर 5 तो आएगा। इसका मतलब घात, सबसे बड़ा घात तो 5 आएगा, तो घात कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। कंप्यूटर जी ताला लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी में। लग गया है सर, लग गया है, लग गया है। चलिए 15 नंबर प्रश्न पे बात करेंगे। भाई इतना स्पीड में बनेगा, इतना हलवा प्रश्न बनेगा, अरे बाप रे, तो लोग तो गर्दा उड़ा दोगे, मेरे से भी स्पीड बनाते हो तो लोग। बहुपद 2x² माइनस 6 के शून्य निकालना जब भी मैंने बोला है, ठीक है, जब भी मैं देखू क्वेश्चन मेरा दिल बोले, यहाँ पे ऐसे नहीं बनेगा, हौले हौले। चलो देखो, शून्य निकालना हो बराबर शून्य लिख दो और x का मान निकाल दो। 2x² माइनस में है, 6 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये 2 जो है गुना में उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा, 6 बटे 2 दूतिया 6, यानी x² बराबर कितना है 3। अब स्क्वायर को भेजना पड़ेगा, स्क्वायर बराबर के उधर जानता है तो भाई रूट बन जाता है, रूट प्लस माइनस दहेज में लाता है, यानी x बराबर प्लस √3 और x2 बराबर माइनस √3। देखिए ध्यान से, आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लस √3 माइनस √3 किस में है, इसमें है ऑप्शन नंबर ए में। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्लियर हो गया ये बात। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हम लोग अपना धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन रहा है मगर धीरे धीरे, है ना, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है धीरे धीरे। खैर कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ही लेकिन कारगर बनना चाहिए। लिखा हुआ है बहुपद px बराबर 2x² माइनस 8x माइनस 12 हो तो p2 का मान क्या होगा। भाई इसमें px था, यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था, जैसे 2 है यानी 2 डाल दीजिए, ठीक है, x के जगह पे 2 डाल दीजिए तो पूरा में 2 डाला जाएगा, तो p2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2x² था तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8x था तो 8 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 12। सॉल्व कीजिए इसको, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 8 दूना 16 माइनस 12, 4 दूना 8 माइनस 16 माइनस 12। ध्यान से देखिएगा, पहले इसका देख लो थोड़ा सा, माइनस 8 आ जाएगा और माइनस 12 माइनस 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में देखो तो माइनस 20 है कि नहीं है, माइनस बी ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका सही जवाब है। कंप्यूटर से ताला लगा दीजिए। ताला लग गया सर, चलिए आगे चलिए, आप बढ़िए बढ़िए। हाँ बढ़ा रहा है मेरे को, रुको 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 रुको, थोड़ा सा रुक जाओ, सांस तो लेने दो। हाँ चलिए ऑप्शन नंबर में भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर में चलता हूँ, ऑप्शन याद आ रहा है बार बार, ठीक है, इतना ना ऑप्शन चल रहा है कि बस धराने से चल रहा है ना रे। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, यदि बहुपद 3y², वाई खाली x और y को खाली याद करवाते रहता है ये तो 3y² प्लस 7y माइनस के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब भाई देख लो ध्यान से, यहाँ पे द्विघात बहुपद है, ये जो बहुपद है वो द्विघात बहुपद है, तो शून्य कितने होंगे, इसके 2 शून्य होंगे, अल्फा और बीटा, 2 शून्य व्युत्क्रम है, तो के का मान निकालिए। मान लीजिए यहाँ पे इसको सोल्यूशन अगर करना है तो माना कि चलो मेरा स्टाइल है ये, बाबूराव का स्टाइल है। अल्फा बराबर x मान लीजिए, ठीक है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा भी हो जाएगा तो 1/x हो जाएगा। अब आपको k का मान निकालना है, तो k किसमें है, c में दिया हुआ है, ध्यान से देख लो। a बराबर यहाँ पे 3 है, b बराबर यहाँ पे 7 है और c बराबर यहाँ पे माइनस k है। तो c कब आता है, अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा, c बटे a आता है। अल्फा के जगह पे कितना रखिए, x रख लीजिए, इंटू बीटा के जगह पे 1/x रख लीजिए, बराबर c कितना है भाई, c देख लो माइनस k है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। और a बराबर कितना है, a बराबर 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, x से x कट जाएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 बराबर माइनस k बटे 3 आया, 3 बटे में इधर आएगा तो गुना में, यानी माइनस k बराबर, देखिएगा ध्यान से, माइनस k बराबर कितना आएगा 3 आएगा, माइनस उधर भेज दीजिए तो k बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा k बराबर -3। देखिए ध्यान से,
के बराबर -3 कहाँ पे है? -3 ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ऑप्शन नंबर डी में है। कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए, ताला लगाइए इसको जल्दी जल्दी। लग गया है ताला, अरे बाप रे, लग गया। हाँ, इतना फास्ट, क्या बात है। चलिए 18 नंबर प्रश्न में हम लोग चलेंगे। 18 नंबर प्रश्न तो एकदम हलवा है, एकदम हलवा है भाई, कोई दिक्कतें नहीं है इसमें। शून्यक -2 -5 वाले बहुपद की संख्या कितनी हो सकती है? भाई अनगिनत होगा, अनगिनत, कितना भी शून्य 2 से गुना करते जाओ, बढ़ाते जाओ। ये हो गया। चलिए ये तो बस देखते ही एकदम चुटकी में गायब होने वाला था, चुटकी में गायब कर देंगे, हलवा है, बस उठाओ मुंह में खाओ, खत्म कहानी। अब पते नहीं चल रहा है, पते नहीं चल रहा है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? अरे बबुआ देख लो, देख लो इधर, थोड़ा सा देख लो एक दफा। किधर तुम देख रहा है? इधर देखो। कहते हैं कि थोड़ी सी पढ़ाई से काम नहीं चलेगा जनाब, ये तो वो मामला है, या तो सब कुछ या तो कुछ नहीं, है ना। ये मोहब्बत के लिए बोला जाता था, बट ये पढ़ाई के लिए भी लागू होता है। यदि बहुपद px बराबर 5x² प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो शून्यक का, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये शून्यकों का योगफल है, 5 से गुना कर दिया है, तो शून्यकों का योगफल तो आपको निकालने आता है ना। शून्यकों का योगफल जो है वो आपको निकालने आता है, भाई बचपन से सीखे हुए हो। अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लो, बाद में 5 से गुना कर देना। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, जिसे देखो ए बराबर यहाँ पे 5 है, बी बराबर देखा तो 7 है, सी बराबर देखा तो -12 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। अब माइनस फॉर्मूला है, ठीक है, माइनस जो है वो क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा जो निकाल रहे हैं, तो माइनस तो फॉर्मूला का है। बी बराबर कितना? 7 है, तो बी बराबर 7 यहाँ पे डाल दीजिए। ए बराबर कितना है? 5 है, यहाँ पे 5 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना है। अब इसमें क्या करना है? 5 से गुना कर देना है, ठीक है, दोनों तरफ 5 से गुना कर दो। अल्फा प्लस बीटा में 5 से गुना किए, इधर भी -7/5 में 5 से गुना करेंगे, तो हमको तो यही ना निकालना है। तो यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा? -7 आएगा। अगर आप देखें तो इसमें -7 कहीं पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो आप कंप्यूटर जी ताला लगा दीजिए। कंप्यूटर जी ताला लगा दिए हैं सर, आगे चलिए। अब बहुत बना लिए, बहुत बना लिए, इतना जल्दी बनाइएगा? अरे भाई जल्दी नहीं बना रहा, मेरे से जल्दी तो लोग बना लोगे। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न नंबर प्रश्न में कि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद, भाई त्रिघात बहुपद आ गया है। ये तो महाराज जी कहाँ थे आप? अरे अभी आए। शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा? अब आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे सुनिएगा। त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। दो करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल जो होता है, ठीक है, वो होता है आपका, माइनस से शुरू हुआ, अब ये हो जाएगा c/a, फिर अब माइनस प्लस, अब माइनस में आएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है भाई? होता है -d/a। तो ऑप्शन नंबर देखो तो यहाँ पे डी यू सब सही है ना? हाँ, ए की जगह पे है, बी की जगह पे, सी की जगह पे है, डी का एकदम सही है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले पे दिया। -d/a किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। कंप्यूटर जी ताला लगा दीजिए। ताला लग गया, लग गया, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। इतना जल्दी नहीं भाई, सांस लेने तो मेरे को, तुम लोग ना तुम जल्दी जल्दी में चलोगे, हम कैसे जल्दी में चलेंगे? मेरे को भी जल्दी में चलाओगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं चलाओ, इससे गलत बात है। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। यदि रेखा, रेखा आ गई, हाँ चलो ठीक है। यदि रेखाएं 5x प्लस पी वाई बराबर 6 लिखा हुआ है, और यहाँ 15x प्लस 9y बराबर 12 है, समांतर है। समांतर मतलब समझते हो, किसी कहीं नहीं छूने दे रहा है। अब जब कहीं नहीं छूने दे रहा है तो कोई हल नहीं निकलेगा, तो पी का मान पूछ रहा है। अब ऐसा कब होता है? आप लोग को एक बात याद होगा, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण 1 है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन आते हैं बाबू। पहला कंडीशन है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, पहले से ही गड़बड़ हो जाएगा, आगे नहीं बढ़िए, ठीक है। अगर ये है तो केवल एक हल होगा, और केवल एक हल होता है, और इसमें देखिएगा ध्यान से, प्रतिच्छेदी पर इसका आलेख जो होता है प्रतिच्छेदी हो जाएगा, और
इसका युग्म जो कहलाएगा वो कहलाएगा बाबूरे क्या, अविरोधी। युग्म जो है वो क्या कहलाएगा, अविरोधी कहलाएगा। ठीक है, अविरोधी कहलाएगा। उसी तरह से दूसरा जो है A1/A2 बराबर B1/B2। एग्जाम का तैयारी अच्छा हुआ लेकिन एग्जाम में नहीं दे पाए। C1/C2 क्या नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं। अब ये कोई हल नहीं हुआ, ठीक है, हल नहीं हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं ये समांतर, कहीं तो नहीं छूने देगा, समांतर हो गया, ये हटा दो। तो इसका ग्राफ समांतर ऐसे होता है, कोई हल नहीं। अब बताओ तो ये कंडीशन लेके चलेंगे तो काम बन जाएगा। और तीसरा जो होता है ना वो क्या होता है, बराबर होता है, पूरा अनगिनत हल के लिए होता है वो। तो अभी जनरली मेरे को क्या देखना है, प्रश्न देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसका आंसर देख रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 करके निकालूंगा। ठीक है, A1 बराबर बताओ, A1 बराबर अगर आप देखें तो 5 है। ठीक है, B1 बराबर कितना है, P है, और C1 बराबर कितना है, 6 है। इसमें देखो A2 बराबर, दूसरा समीकरण से देखो A2 बराबर कितना है, 15 है। B2 बराबर कितना है भाई, 9 है। और C2 बराबर कितना है, तो 12 है। वैल्यू पे डालो, यहाँ पे डालिएगा A1, A1 की जगह पे 5 डाल दीजिएगा तो 5 हो गया, बटे 5 डाल दिए ना। A2 की जगह पे कितना 15 है तो 15 डाल दीजिए, बराबर B1 बराबर क्या है, P है, तो P डाल दिए यहाँ पे। B2 बराबर कितना है, 9 है। भाई देख लो, 3 तिहाई 9, अब 5 तिहाई 15, 5 से कम 5 कट गया, यहाँ पे 3 इधर आ जाएगा तो P बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। P बराबर 3 आ गया। ऑप्शन नंबर में देख लो ध्यान से, सी नहीं ए। कंप्यूटर जी लॉक लगा दीजिए, लॉक लग गया, ताला लग गया। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 22 नंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी मतलब एक जगह छूने दे रहा है, एक जगह छूने दे रहा है, तो उसके हलों की संख्या कितनी होगी भाई, एक जगह छूने दे रहा है, एक हल होगा, तो सिर्फ एक हल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी पे ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी ताला लगा दिए। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है, यदि 5x माइनस 8y बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया, तथा 10x माइनस 18y बराबर 0 समीकरण 2 हो गया है, तो x और y का यानी x तथा y का मान क्या होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे x एक चर है और y एक चर है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो गो समीकरण भी दिया हुआ है, तो आप हल करने पहुंचिएगा फिर टाइम लग जाएगा बहुत। ऐसा करते हैं, ऑप्शन में जो दिया हुआ है उससे इसको सेटिस्फाई करा के देखते हैं कि इसके लिए वैलिड है कि नहीं है, तो इसको संतुष्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो, x बराबर 5 है, y बराबर 0 है। x की जगह पे कोई एक भी, दोनों समीकरण संतुष्ट करेगा, तो कोई एक भी समीकरण को संतुष्ट कराओ, अगर जो कर दिया समझ लीजिए वही आंसर होगा। तो x बराबर 5 यहाँ पे डालिए, तो x की जगह पे 5 रखिएगा, तो 5 गुने 5 क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 25 हो जाएगा। और y बराबर कितना है, 0, तो यहाँ पे 0 रखिएगा, तो ये तो गायब हो जाएगा, तो बचा 25 बराबर 0, बराबर के उधर क्या है, 0 है, तो 25 बराबर 0 कभी संभव ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए, x बराबर 0 और y बराबर 8 रखना है। चलो x बराबर 0 रखो, तो 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप 8 रखते हैं तो 8 8 64, तो माइनस 64 बराबर 0, बराबर के बाद तो 0 है ना, तो यहाँ पे पूरा को 0 आना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं आया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ऑप्शन आपका सही। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है x बराबर 0 और y बराबर 0। चलो x की जगह पे 0 डालो, तो यहाँ पे 0 डालेंगे तो 0 गुने 5 0 हो जाएगा, माइनस 8 गुने 0, क्योंकि y की जगह पे भी 0 डालना है, तो 8 गुने 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरे भाग में ये पूरा जो भाग है वो 0 हो गया। अब बराबर के बाद भी 0 है, इसका मतलब ये इसको क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो कंप्यूटर जी को बोला जाए लॉक लगा देने के लिए, चलिए ताला लगा दिया जाए, कंप्यूटर जी ताला लगा दिया है। हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने छोटे छोटे कदमों से।
क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, क्या बोलती है पब्लिक, एकदम हलवा प्रश्न ये भी है। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 का मूल समान हो, तो सी का वैल्यू क्या होगा, सी का मान क्या होगा। तो देखो ध्यान से, मूल समान कब होता है, जब विवेचक जो है यानी डी बराबर 0 हो जाए। अब डी होता क्या है, ठीक है, डी होता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, डी बराबर होता है बी को चाहिए 4 को एसी, चारों कोना में लगाएगी अपना, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको तुमको यहाँ के हिसाब से 0 लिखना है, बराबर 0 करना है। अब देखो बी बराबर क्या है, यहाँ पे बी बराबर बी ही है, अगर देखा जाए तो ए बराबर ए ही है और सी बराबर सी ही है, तो भाई वही हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4ac। अब आपको किसका मान निकालना है भाई, सी का मान निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे सी का मान निकालना है और 4a इसके साथ गुना में है, ठीक है, उधर जाएगा तो कहा जाएगा, बटा में जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा सी बराबर बी स्क्वायर तो पहले से है, तो बी स्क्वायर बटे 4a, यानी आपका ऑप्शन जो होगा देखिए ढूंढिए, जिसमें बी स्क्वायर बटे 4a इंतजार कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बी स्क्वायर बटे 4a, ऑप्शन नंबर बी पे ताला लगा दिया जाए, कंप्यूटर से ताला लगाइए। चलिए, तो ये दम हलवा प्रश्न था, देखते ही बन गया, बस छू मंतर हो जाता है भाई, थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है, थोड़ा सा ध्यान लगा दो बन जाएगा। यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न में बात करेंगे। 25 नंबर प्रश्न में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब द्विघात समीकरण नहीं है ये पूछ रहा है, अगर ये तोड़ोगे x प्लस 2 को, ठीक है, x प्लस 2 को अगर आप तोड़िएगा तो क्या होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर को अगर आप तोड़िएगा तो किसमें टूटेगा, तो ये टूटेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर, यहाँ पे तोड़िएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 4 3 12। अगर आप देखें तो ये एक एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो भी यहाँ पे अगर देखा जाए घटने के बाद भी 2 एक्स स्क्वायर बच जाएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ देखें ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यानी 2x स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण है, आपसे पूछ रहा नहीं है वो। अब यहाँ पे तोड़ेंगे अगर, तो रूट दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू रूट 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x का टर्म से बचेगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब है, और यही पे ताला लगाया है। अब ये ताला बहुत बड़ा है, इसलिए क्या करे, कंप्यूटर जी बेचारे चेन खींच के छोड़ दिए। अपने आप को कंप्यूटर बोल रहे हैं, ये गलत बात है। चलो नहीं नहीं, नहीं मैं कंप्यूटर नहीं हूं, आप लोग हैं। देख लीजिए, इसका भी देख लेता हूं मैं। देख लो एक दफा, जाने जा, कैसे कहते हैं, गाना आता है ना ऐसा करके, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो ये एक्स स्क्वायर में टूटेगा, और यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर है, ठीक है, तो भी घटने के बाद भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर तो बच ही जाएगा, यानी ये भी आपका द्विघात समीकरण है, ये भी आपका द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, जो कि मैंने पहले ही टिक कर दिया है। बस देखते ही ये सॉल्व हो जाएगा, है ना, बस जादू मंत्र है, जादू मंत्र है भाई, जादू मंत्र है, क्या बात है। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि यदि द्विघात समीकरण इतना लिखा हुआ है का एक मूल 3 है, एक मूल कितना है, 3 है, तो इसका दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे या तो x माइनस 3 से भाग करके निकालिए दूसरा मूल, या तो ऐसा कीजिए कि ये द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, एक तो 3 आएगा और दूसरा 4 आएगा, ठीक है, एक 3 आएगा दूसरा 4 आएगा, जनरली देखा जाए तो बी में हो जाएगा। चलो मैं आपको बता देता हूं कैसे आएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। द्विघात समीकरण सॉल्व करने का तरीका गुणनखंड विधि से क्या हो जाएगा, ये है, मैं इसको ना लड़का बोलता हूँ, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर उतार दिए और प्लस 12 को प्लस 12 जो कहते हैं उतार दिए, इसको लड़की बोलता हूँ।
ये लड़का इस लड़की का शादी करा दो, ठीक है। शादी कराने के बाद बोला जा रहा है 1 गुने 12, 1 गुने 12। अब 1 गुने 12 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये बीच में ना होता है ना, ब से बीच, ब से बाल बच्चा, तो बाल बच्चा में अधिकार ज्यादा किसका होता है भाई, तो लड़की का होता है। अब देखो यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब जोड़ के साथ आना चाहिए था। ऐसा इसका खंड करो, ठीक है, ध्यान देना कि ऐसा इसका खंड करो कि जोड़ के कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12, तब ना इसको जोड़ा जाएगा तो 7 आ जाएगा। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे 4x प्लस में और 3x प्लस में, प्लस प्लस भी रहता तो भी जुड़ता है, या तो माइनस में 4x और माइनस में 3x, क्योंकि माइनस माइनस भी जुड़ता है। अब बताओ कौन सा शर्त लागू होगा, ध्यान से देखना कौन सा शर्त वहां पे लागू होगा। जोड़ के तो लाना है बट जुड़ाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में रहता है तो भी जुड़ता है, दोनों प्लस में रहता है तो भी जुड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, चिन्ह माइनस है, तो माइनस वाला लीजिए, क्योंकि माइनस वाला ही यहाँ पे वैलिड है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, -4x -3x। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, जगह की कमी के कारण थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। अब x² - 4x में से x कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे बचेगा x - 4, ठीक है, x - 4, और -3 कॉमन ले लोगे तो 3x के पहले माइनस था तब वो प्लस में बदल जाएगा, तो x बच गया, और प्लस था उसके पहले माइनस हो जाएगा। 3 कॉमन ले लिया है तो बचेगा क्या, 4, क्योंकि 3 चौके 12 होता है ना, तो ये हो गया। x - 4, कॉमन ले लिया जाए क्योंकि दोनों में है, तो बचेगा x - 3 बराबर 0। अब ये बोल रहा है एक बार हम 0, एक बार बोल रहा है ये हम 0, ये हो गया, और x - 3 बराबर 0। अब यहां से देखिए x बराबर कितना, 4, और x बराबर कितना, 3। ये तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो कितना पूछ रहा है भाई, दूसरा मूल जो होगा वो x बराबर 4 होगा, तो दूसरा मूल x बराबर 4 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छे तरीके से आ रहा है, बहुत आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और यहाँ पे देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक आइडिया, मैथ का एक रूल होता है कि जब तक आपको फार्मूला पूरे तरीके से याद नहीं है, मुंह पे याद नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए पहले क्या कीजिए, फॉर्मूला को तैयार कीजिए, पूरा एकदम पिजा के चोक कर लीजिए। चलिए देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे कि यदि द्विघात समीकरण x² + px + q बराबर 0 के मूल p तथा q है तो p + q बराबर क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पे मूल को बता दिया है कि p और q है। अगर आप देखें तो a बराबर यहाँ पे कितना है, 1 है, b बराबर कितना है भाई, p है, और c बराबर कितना है, q है। इसका मूल को एगो p एगो q बोल दिया है, तो मूल का योगफल यानी p + q पूछ रहा है। अब ऑप्शन में तो दिया हुआ है 1 -1 2 -2, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो मूल जो है पी क्यू है, तो p + q यानी मूलों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, तो मूलों का योगफल बराबर हो जाएगा -b/a, जो कि माइनस तो फॉर्मूला का है, b बराबर देखिए तो p है, मैंने लिख दिया, और a बराबर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख दिया। अगर देखा जाए तो p + q बराबर कितना आया, -p आया, ठीक है, -p आया। इसको इक्वेशन 1 समझ के चलिए, फिलहाल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, p × q, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल, शून्य को बोल रहा हूँ सॉरी, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। अब c बराबर कितना हो जाएगा, तो c देखिए, c के जगह पे कितना है, q है, तो यहाँ पे q रख दिया गया, और a के जगह पे 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया गया। अब आप देखेंगे तो q से q कैंसिल, यानी p बराबर कितना आया, 1 आया, p बराबर कितना आया, 1 आया। ये 1 को आप यहाँ पे रख दीजिए, तो p + q बराबर कितना हो जाएगा भाई, p + q बराबर हो जाएगा, माइनस तो फॉर्मूला का है, और यहाँ पे p बराबर 1 आया है, तो यहाँ पे 1 रख दिए, यानी -1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी पे ताला लगा दिया जाए, तो कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर बी पे ताला लगा दिए हैं, ठीक है, ओके डन। चले आगे, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे पहुंच रहे हैं, 28 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। थोड़ा सा रुक जाए,
चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं। चलिए देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न में बात किया जाएगा कि द्विघात समीकरण, भाई देख लो यहाँ पे द्विघात समीकरण जो है वो क्या कह रहा है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। अब विविधकर निकालने के लिए हम लोग को ए बी सी का जरूरत पड़ेगा। तो चलो नीचे का हम पोर्शन हटा देते हैं, घेरा जो लगाए थे नीचे का पोर्शन हटा देते हैं। ए बराबर यहाँ पे कितना है भाई 3 है, बी बराबर -13 एंड सी बराबर 10 है। विविधकर जो होता है ना उसको डी से संकेत किया जाता है। डी बराबर होता है बीवी को चाहिए, बीवी मतलब बी स्क्वायर, तो चाहिए 4 गोएसी चारों कोना में अपना लगाएगी। चलो देखो बी मतलब क्या है -13, तो -13 का स्क्वायर दे दीजिए, माइनस 4 गुने ए कितना है भाई, ए देखो तो यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिया, एंड सी कितना है 10 है तो यहाँ पे 10 लिख दिया गया। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 13 से 169 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 12 था 120, तो यहाँ पे 120 हो गया। अब आप घटाइए इसको, 9 में से 0 घटेगा तो कितना होगा 9 बचेगा, 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 4, और 1 में से 1 घटेगा तो 0, भाई 49 आया। 49 नंबर देखो तो 49 किस में है, ऑप्शन नंबर में देख लो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। और प्लस माइनस पे ध्यान रखना क्या हो रहा है, वो चीज देखना, वो चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन में हलवा प्रश्न था, बन गया। अब हम लोग बात करेंगे 29 नंबर प्रश्न में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 29 का, ध्यान से देखिएगा। द्विघात समीकरण ये दिया हुआ जो कि व्यापक रूप में अभी नहीं है, मूलों का गुणनफल क्या होगा। अब भाई जब तक व्यापक रूप में नहीं लाइएगा, जब तक व्यापक रूप में नहीं लाइएगा तब मूलों का गुणनफल पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। ऐसा करो गुना करो, 2x² प्लस 5x, ठीक है। अरे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मूलों का गुणनफल निकालना है तो ये लिख दिया बराबर 0। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका ए निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, सी तो 0 है। यहाँ पे अगर देखें तो ए बराबर कितना है 2 है, बी बराबर कितना है भाई 5 है, और सी बराबर कितना है 0 है, सी बराबर 0 है। मूलों का गुणनफल क्या हो जाता है, मान लीजिए इसका मूल है अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा और बीटा है, तो गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए, सी बराबर कितना है भाई, सी बराबर 0 है, 0 बटे ए बराबर कितना है 2, ये हो जाएगा 0 बटे 2 यानी 0। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं दूसरे तरीके से भी समझना तो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां जो लिखा हुआ है, ठीक है, x इंटू 2x प्लस 5 बराबर 0, इसका एक मूल जो आएगा x बराबर 0 हो जाएगा, दूसरा मूल आ जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 0 करके, तो x बराबर -5 बटे 2 आ जाएगा। एक मूल ये है, एक मूल ये है, अगर गुना करेंगे तो 0 गुने कुछ भी 0 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब ऐसे भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप ताला लगा दिया जाए तो ऑप्शन नंबर बी 0 आ गया। चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 में। प्रश्न संख्या 30 में क्या बोलता है, ध्यान से देखना क्या बोलती है पब्लिक। हलवा है, हलवा तो है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी वही होता है जो अगले पद में से पिछला पद घटाने के बाद उसके अगले पद से उसका पिछला पद घटाने के बाद सेम समान, मतलब क्या है सर्वांतर जो है वो सर्व अंतर, मतलब सभी जगह का अंतर जो है वो सेम आए तभी वो समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप देखें तो समझ में आएगा, यहाँ पे अगर आप घटाएंगे तो सेम तो आने से रहा, क्योंकि देखो अगर आप घटाते हो तो यहाँ पे कितना आएगा 0 2 आ जाएगा, यहाँ पे घटाइएगा तो 0 0 2 आ जाएगा, ठीक है बात समझ रहा। यहाँ पे घटाने पे 0.02 आ जाएगा, यहाँ पे घटाइएगा इसमें घटाइएगा तो 0. देखो दूगो में से दूगो घट जाएगा ना, तो दूगो 0 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बदल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 0 0 0 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतर जो है सेम नहीं है,
इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। रूट 7 है तो रूट 7 रहने दो। यहाँ पे 7 चौक 28 होता है तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा। यहाँ पे देखो 9 7 63, 9 का रूट कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, बाहर निकल जाएगा, 7 अंदर रह जाएगा। उसके बाद देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 16 सते 112 होता है। ठीक है, 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा, अब बचेगा नीचे अंदर में रूट के में 7 बचेगा। अगर आप इसमें से घटाते हैं, अगला में से पिछला घटाओ, तो 2 को रूट 7 में से 1 रूट 7 घटेगा तो 1 रूट 7 बचेगा। अगला देखो यहाँ पे 3 को रूट 7 में से 2 को रूट 7 घटाएंगे तो 1 रूट 7 बचेगा, और इसमें से 4 को रूट 7 में से 3 को रूट 7 घटाएंगे तो 1 रूट 7 बचेगा। यानी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सर्वांतर है वो सेम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। और इसी पे ताला लगा दिया जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्योंकि इसमें से देख लो, चलो इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर ही लेते हैं। 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा, 8 में से 2 4 घटेगा तो 4 आएगा, 16 में से 8 घटेगा तो 8 आएगा। बताओ सर्वांतर सेम है, नहीं है, ये भी नहीं हुआ। इसमें से इसमें भी घटाएंगे तो सेम नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए 30 नंबर प्रश्न भी एकदम हलवा था, ये समांतर श्रेणी पे था। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है 31 नंबर प्रश्न पे। समांतर श्रेणी दे दिया गया है 12 10 8 अप टू, ठीक है, कौन सा पद 0 होगा। मान लीजिए यहाँ पे एनवा पद जो है वो 0 है, ठीक है, मान लीजिए एनवा पद क्या है, 0 है। यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर कितना है, 12 है। डी बराबर है, देखें तो 10 में से 12 घटेगा कितना आएगा, तो डी जो है सर्वांतर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो 10 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा, -2 आएगा। आया, फॉर्मूला पे डाल दो। टीएन का फॉर्मूला होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये एनवा पद जो है वो 0 आना चाहिए, ठीक है, कौन सा पद बोल रहा है 0, तो एन का वैल्यू निकालेंगे 0 पे लेके। ए बराबर कितना, 12 प्लस एन माइनस 1, एन तो निकालना ही है, इंटू डी बराबर कितना है, -2 है। 0 बराबर 12, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 को पहले चाहे तो लिख सकते हैं n माइनस 1। अब मेरे को n निकालना है, ये पूरा पद जो है माइनस में है, इधर लेके आ जाओ प्लस में आ जाएगा, तो 2 इंटू एन माइनस 1 बराबर 12। अब ये गुना में है, 2 छक 12, 6 से n माइनस 1 बराबर कितना आया, 6 आया, यानी n बराबर कितना आएगा, 6 प्लस 1 यानी 7 आएगा। यानी देखो तो 7वां पद जो है वो आपका 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में इंतजार हो रहा है, इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई, ठीक है, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई यार। चलिए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखना है तो 32 को ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं ना कि ये मुस्कुराता हुआ चेहरा तो जमाने के लिए है, अगर मुझसे मिलना है तो मेरे अंदर झांक के देखो। आप लोग क्या झांक के देखोगे भाई, दुनिया वाले ऐसे ही होता है। लेकिन एक चीज है, बच्चा में क्या होता है पहले स्कूल जाने से बड़ा डरता है, स्कूल से अभी भी आप लोग का भी देखिए, अब विदाई होने का टाइम होगा ना तो थोड़ा सा रोना टाइप का आएगा, भाई दोस्त से बिछड़ रहे हैं, ये फलाना ठिकाना, ठीक है। कहते थे कि आजाद होने का वक्त आया तो फिर पिंजरे से ही मोहब्बत हो गई। कभी कहते थे पिंजरे में ना जाना चाहने वाले लोग, है ना, आजाद होने का वक्त आया तो फिर पिंजरे से ही मोहब्बत हो गई। हो जाता है, अब स्कूल छोड़ने का मन नहीं करता होगा। समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सर्वांतर बताइए, ये बकलुलवा है, मतलब पूछ भी रहा है तो हम लोग से, है ना। देखो -1 में से घटा दो -5 को, बच्चा कोई कोई कंफ्यूज हो जाता है, ये माइनस को कंसिडर ही नहीं करता है, दिक्कत हो जाता है। -1 माइनस गुने माइनस प्लस 5 बराबर कितना आएगा भाई, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर में देखो तो कौन है, ये है, इसी के टकला पे मारो, हाँ देखो देखो मिल गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, इस पे ताला लगा दिया जाए, ताला लग गया है। अब चलो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। 33 नंबर प्रश्न में हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या माजरा है, क्यों नहीं मानते हो तुम, मान जाओ। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, सर्वांतर डी है, तो प्रथम इन पदों का योगफल पूछ रहा है, ये तो डायरेक्ट फार्मूले पूछ रहा है।
फॉर्मूला क्या होता है भाई, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है, अगर आप चाहे तो n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, ये भी होता है। आपको कौन फॉर्मूला चाहिए, तो देखो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी में देख लो, घेरा लगा दो, बड़ा सा घेरा लग गया, कोई बात नहीं है, आप लोग समझदार है, समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब मैथ से तो नींद आता ही है सबको, अभी देखते देखते कितना सो गया होगा, कोई सोया नहीं है, सोना नहीं, ध्यान से पढ़ लो, अभी 2 महीना 2.5 महीना है, रगड़ के पढ़ दो बस, अच्छा नंबर आ जाएगा। और इसी बेसिस पे तो आएगा, मॉडल पेपर जो आया है, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि बस मजे ही मजे है, इसकी तो मजे ही मजे है। 34 नंबर प्रश्न में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद जो है वो tn बराबर 3-4n दिया हुआ है, तो पचवां पद क्या होगा भाई, nवां पद मतलब अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो दूसरा पद निकलेगा, 3 निकलेगा, 3 लिखेंगे n की जगह पे तो तीसरा पद निकलेगा, 4 लिखेंगे तो चौथा, 5 लिखेंगे तो पांचवा। अब भाई जब पता चल ही रहा है, पूछ क्यों रहे हो। देखो यहाँ पे nवां पद बराबर 3-4n दिया हुआ है, तो अगर पचवां पद लिखना है तो n की जगह पे 5 डाल दो, तो पचवां पद निकालना है तो 3 माइनस, यहाँ पे n था तो यहाँ पे भी n था, अब 5 डाले हैं तो 5 डाल दीजिए, तो हो जाएगा 3-5 होगा 20 बराबर कितना आएगा, -17 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो तो कहाँ पे है, ऑप्शन कहाँ नुका गया है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में -17 दिया हुआ है, तो इस पे ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी ताला लगाइए, इसमें बड़ा वाला ताला लगाइएगा, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए देखिए, हल्का ही है बाबूरे, एकदम देखो तो बस छूते ही गायब हो जाता है, छू दो तो। चलिएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है, तो इसका सर्वांतर क्या होगा। सामान्य पद यानी टीएन दिया हुआ है, टीएन बराबर कितना भाई 17-5n दिया हुआ है, तो यहाँ पे T1 निकाल लो, T2 निकाल लो, तो 17-5 गुने 1 यानी कितना आ जाएगा, 17 में से 5 घटेगा, 17 में से 5 घटेगा तो 12-5-17 होता है, तो 12 आएगा, यानी टीएन जो आया वो 12 आया, T1 जो आया वो 12 आया। T2 निकालो, T2 यहाँ पे 2 डालो, तो डालेंगे तो 17-5 गुने 2, 17 माइनस कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा, यानी 7 आएगा। अब देखो ध्यान से, अगला पद जो है 7 है, उसमें से पिछला पद को घटाओ, तो 7 माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा 7-12, ठीक है। अगला पद में से पिछला पद घटता है, समझ लो अगला पद पिछला पद में कंफ्यूजन है तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो आगे वाला, आगे किसको बोलता हूँ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है बताता हूँ। यहाँ पे पहला जो आया वो 12 आया, दूसरा जो आया वो 7 आया, तो 7 में से 12 घटाओ, 7 में से 12 घटाओ, तो ये आगे मैं इसको बोलता हूँ, कहीं होता है बच्चा सब समझ लेता है इधर उधर। तो 7 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ढूंढ लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझते चलिए, बस हलवा हलवा प्रश्न है भाई, बस छूते ही गायब हो जाता है। सुन लो, चलो सुनो सुनो सुनो, सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, चलो एक बार सुन लो बस। एग्जाम करीब आ रहा है, धड़कन बढ़ रही है ना, कहते ना कि धड़कनें बढ़ रही है, वो करीब आ रहा है, आने वाला वो मेरा नसीब आ रहा है। चलिए आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम लोग अच्छा तैयारी किए हुए हैं। प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल जो होता है डायरेक्ट फॉर्मूले पे होता है, ठीक है। मैं फॉर्मूला भी अगर चाहूँ तो लिख दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसी कर करके एन पदों तक है, मान लीजिए तो इसका एन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही जवाब है। इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, आपको ऑप्शन मिल गया है। चलिए देखिए 37 नंबर प्रश्न में क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है देखो तो, देख लो।
बस एक बार देखिए, एक बार देख लो, एक बार देख लो, नहीं तो जो चाहो वो समझ लो। कहते हैं ना कि मुझे जो चाहो वो समझ लो, मेरा सच का कोई गवाह नहीं है, हमने उजाड़ा है खुद अपनी दुनिया, ये हकीकत है अफवाह नहीं है। तो ऐसे ही होता है। ये भी एकदम हलवा प्रश्न है। हलवा प्रश्न कैसे है मैं बताता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि 18 कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा -3 समांतर श्रेणी में है, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा। अगर आप समांतर श्रेणी में है तो देखिए ध्यान से, एक्स माइनस 18 बराबर, यहाँ पे वाई माइनस एक्स बराबर -3 माइनस वाई होगा। अब आपको एक्स प्लस वाई निकालना है, तो ये टर्म और ये टर्म ले लो, ठीक है, क्योंकि अलग अगर दूसरा लोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ये दोनों टर्म ले लिया मैंने। अब ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, जगह की कमी पड़ जाती है, कम जगह है ना, थोड़ी सी जगह दे दो मुझे, लेकिन देता ही नहीं है ये। तो एक्स माइनस 18 बराबर -3 माइनस वाई लिखा हुआ। अब ये माइनस वाई को इधर भेज दीजिए, तो एक्स माइनस 18 पहले से था, और ये भाई प्लस 39 नंबर प्रश्न में देखिए, यहाँ पे ध्यान से, उससे पहले मैं कुछ बात बताता हूँ कंसेप्ट, यानी साइन थीटा है, ये कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसको ना एकदम ध्यान से लिखना और इसी सीरीज में लिखना। साइन थीटा के बगल में कौन है, कॉस थीटा है, ये दोनों आपस में चचेरा भाई हुआ, और कॉसेक थीटा के बीच बगल में जो है वो सेक थीटा है, ये आपस में चचेरा भाई हुआ। चचेरा भाई बोलता हूं मैं इसको, ध्यान दीजिएगा। ये भी चचेरा भाई है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे टैन थीटा और कॉट थीटा चचेरा और मौसेरा दोनों है, सेम है, होता है ना, होता है, ये चचेरा भी है और मौसेरा भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चचेरा क्यों बोला मैं, क्योंकि अगर जैसी 90 का कोई माजरा होगा, 90 पूर्ण होगा, या 90 माइनस थीटा, 90 माइनस फाइव, ये सब कुछ भी होगा, तो चचेरा भाई को याद करना। जैसे साइन 90 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है,
तो क्या हो जाएगा, इसका चचेरा भाई कौन है, कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा, तो भाई देखो साइन का चचेरा भाई अगर कॉस है तो कॉस का चचेरा भाई कौन होगा, साइन होगा ना। तो कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस 5, ठीक है, 90 माइनस 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन, क्योंकि कॉस का चचेरा भाई क्या होता है, साइन 5। साइन 5 देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर ए पे ताला लगा दिया जाए। एकदम हलवा प्रश्न है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति में तो और ही ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान पूछता है, ठीक है, इतना ज्यादा आसान पूछता है कि पूछो मत। पूछो है कैसे नहीं पूछोगे, पूछोगे तो जरूर। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अगर तुम जोड़ो 27 और 63 को जोड़ो, कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। मैंने क्या बोला कि जब भी चक्कर 90 का हो चचेरा भाई को याद करेंगे, चचेरा भाई को याद करेंगे। अब ध्यान से सुनना, यहां पे मैं इसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूं। कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब यहां देखिएगा ध्यान से कि किसी एक को क्या कीजिए, किसी एक को चचेरा में बदल दीजिए। इसको बदल देते हैं चचेरा भाई में, साइन का चचेरा भाई कौन है, कॉस है, तो चचेरा भाई में बदलाएगा। यहाँ पे लिखा आएगा जो वो लिखता हूं, देखो ध्यान से। तो ये जो पहलुका है वो रहने दो, ठीक है। कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। चाहे आप ऐसे कर से कि थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा, साइन स्क्वायर रहने दीजिए, 63 को दूसरे तरीके से लिखिए, 90 माइनस 27 करके लिखिए। 90 माइनस 27 की जगह तो क्या 63 आएगा ना, तो 63 को दूसरे तरीके से लिख दिया, 90 माइनस 27 लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो आपका कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, तो 27 डिग्री है माइनस साइन 90 माइनस 27 लिखा हुआ है, तो साइन का चचेरा भाई कौन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए और 27 डिग्री। कॉस स्क्वायर 27 माइनस कॉस स्क्वायर 27 कितना होगा भाई, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए 0 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में आपका 0 है। तो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अब अगर आप देखते हैं 41 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा। यहाँ पे 0 आएगा सबको पता है, क्योंकि अलग कुछ डाल के देखिए तब कोई नहीं रहा। लेकिन मैं एक फॉर्मूला पे बता देता हूँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, इसी के बेस पे यहाँ पे बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, थीटा का मान पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा को लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, बराबर के बाद क्या लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा लिखा हुआ है। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 1, यानी कॉस थीटा बराबर 1। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो थीटा की जगह पे अगर 0 रखेंगे तभी ना 1 आएगा, यानी यहाँ पे 0 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी में 0 डिग्री लिखा हुआ है। ये समझ में आ गया अच्छे तरीके से। आगे बात करो, आगे बात करता हूं हम लोग 42 नंबर प्रश्न में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 42 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो tan थीटा का मान बताइए। इसमें क्या करना होता है, इसमें एक समकोण त्रिभुज खींच लीजिए। क्या कर लीजिए, एक समकोण त्रिभुज खींच लीजिए। बस दिमाग में एक चीज डालिए, समकोण त्रिभुज ये हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अगर यहाँ पे थीटा है ना, तो यहाँ पे थीटा ले लो। तो साइन थीटा बराबर कितना है, 4/5। तो साइन थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है भाई, साइन थीटा का अनुपातिक मान होता है P/H। यानी P के जगह पे कितना है, P की जगह पे 4 है और H के जगह पे 5 है। यहाँ पे 5 हो जाएगा और P के जगह पे 4 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 4 5 का ही कॉम्बिनेशन होता है।
नहीं तो आपको नहीं समझ में आता है यहाँ पे 3 कैसे आया, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा यहाँ पे। तो बताओ एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है, यानी 5 का स्क्वायर बराबर पी 4 का स्क्वायर प्लस बी तो निकालना है, ये बी हुआ ना, तो बी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर आया। पलट के लिखो, 16 प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 है। बी स्क्वायर का मान निकालना है, 16 को उधर भेज दो, बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16, यानी बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √9 यानी 3 आएगा। तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया था। अब देखो ध्यान से, थीटा का ही बात कर रहा है, तो tan थीटा, ठीक है, थीटा के बेसिस पे देखा जाए tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है। अब पी बराबर कितना है, 4 दिया हुआ है, अब बी कितना निकला, 3 निकला हुआ है, तो 4/3 होगा। तो ऑप्शन नंबर आप अगर देखना चाहते हैं तो 4/3 कहाँ पे है, 4/3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हुआ। ये बात समझ में आ गई। अगर इस तरह का प्रश्न रहे तो आप इसी तरह से चलिए, नहीं तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, बस ये नहीं कि बस पगला जाइएगा, देखिएगा आप और गिर गए, ऐसा नहीं है ना, थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा क्या बात है। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है tan थीटा बराबर 1/√7, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये पगलाने के लिए दे दिया है। देखो ये सेट फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं इसको सेट फॉर्मूला बोलता हूँ, सेट फॉर्मूला बोलता हूँ। यहाँ पे ए सी से सेट हो जाएगा, यानी सेक हो जाएगा सेक थीटा, और टी से टैन हो जाएगा यानी टैन थीटा। याद करने के लिए बस बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। एक यहाँ पे दिया हुआ है, तो जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। चलिए देखिए, अगला प्रश्न जो देखेंगे वो एकदम देखो हलवा जैसा प्रश्न है, बस छूते ही खत्म हो रहा, एकदम हलवा है भाई, बवंडर नहीं है, हलवा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका मान कितना होगा, 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस tan 45 बराबर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 बटे 2 बराबर 0/2 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो तो क्या आया, 0 आया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात। चलिए आगे बात करता हूं मैं 45 नंबर प्रश्न में। छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं, और बहुत ही मजे से प्रश्न बन रहा है, एकदम मजा से हलवा जैसा प्रश्न है। बोलते हो ना बस मलाई, खाली मलाई ही मलाई। खाने का बातचीत मत कीजिए सर, पढ़ते पढ़ते भूख लग जाता है, भूख लग जाता है। चलो ठीक है, नहीं बोलेंगे। तो 45 में दिया हुआ है 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो 3 cot स्क्वायर, ठीक है, तो cot स्क्वायर, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भी, 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री, तो 3 का 3 लिख दो। cot 60 का मान कितना हो जाएगा, तो cot 60 का मान हो जाएगा आपका √3। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट लड़ जाके मर जाएगा, कितना हो जाएगा, 3×3 9 होगा। अच्छा, tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान √3 होता है, तो इसका 1/√3 होगा ना, सॉरी, इसका 1/√3 होगा। तो 3 इंटू 1/√3 है, और स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे जो है 3 गुने 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा, यानी यहाँ पे आंसर आपका 1 आएगा। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। देखो तो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। तो देखो 46 नंबर प्रश्न देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन एक चीज बताइए, यहाँ पे 180 डिग्री तक गया हुआ, तो क्या cos 90 नहीं होगा, ठीक है, cos 90 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अगर देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि cos 90 बराबर कितना होता है भाई, 0 होता है, cos 90 बराबर 0 होता है, और सब जो है वो सब गुना में है, जितना भी है सब क्या है, गुना में है।
तो 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी में टिक मार दीजिए और बिना सोचे समझे बस देखना है, टिक मार देना है, सोचे समझे नहीं है, सोचना तो पड़ेगा ही। अब हम यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 47 नंबर प्रश्न कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न में बात कर ले, थोड़ा सा इसको ऊपर उठा ले, नहीं तो ये रूठ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मेरे को भी ऊपर लेके चलिए, गोदी में लेके चलिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, आपको याद होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कोको फॉर्मूला। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, चलो थीटा बोलते हैं तो थीटा ही लिख लो, बाद में ए का बात कर लेंगे, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेके चलो, तो कॉट स्क्वायर थीटा को अगर उधर लेके चलोगे, घुमाने ले चलो इसको, यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखिएगा तब कॉट स्क्वायर थीटा लिख पाइएगा। यहाँ पे तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए पहले और 1 चाहिए बाद में। तो इसको क्या करो, यहाँ पे माइनस भी कॉमन ले लो, तो 2 तो पहले से बाहर था, माइनस कॉमन ले लिए, तो कॉसेक स्क्वायर ए के पहले माइनस था तो वो प्लस में आ गया, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में आ गया। और देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक के पहले प्लस था वो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब ऑप्शन देखो यहाँ पे माइनस 2 कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी में आपका सही जवाब है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मंजिल के करीब आने वाले हैं, बट अभी थोड़ा सा आधा पे ही पहुंचे। खैर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है यदि a sin x बराबर 1 और b cos x बराबर 1 तो cot x का मान निकालिए। अगर आप देखें तो यहाँ हो जाएगा sin x बराबर 1 बटे a और यहाँ पे हो जाएगा cos x बराबर 1 बटे b। cot x बराबर होता क्या है, cot x बराबर क्या हो जाएगा, cos x बटे sin x हो जाएगा और cos x का मान कितना भाई, 1 बटे b है, 1 बटे b है मेन बटा, और साइन एक्स का मान क्या है, 1 बटे ए है, ये हो गया 1 बटे बी गुने ए बटे 1 बराबर ए बटे बी हो जाएगा। अब ए बटे बी ऑप्शन नंबर कितना में देखो तो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है ए बटे बी। क्लियर है ये बात अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर आपका कितना आया था, बी आया था। अब 49 नंबर क्वेश्चन में देखो, 49 में पहुंच गए हैं। 49 में है क्या, देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, अगर ये एंगल सेम है, एंगल यानी कोण सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा होता था तो यहाँ पे भी थीटा होता था, यहाँ पे 45 होता है, यहाँ पे 45, पूरा का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ये -1 है, कितना होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बस देखते ही बन जाता है। त्रिकोणमिति का प्रश्न तो और इजी आता है, बस आपको याद रखना पड़ेगा कोई चीज, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 50 नंबर प्रश्न के बारे में। 50 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे ये प्लस में लिखा हुआ है तो इसको प्लस में लिख लो, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, माइनस यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। ऐसा करता हूं मैं 50 को ऊपर लेके चलता हूं क्योंकि जगह कम पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो मैं वैल्यू लिखूंगा पहले लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो 1 बटे, ये प्लस में है पहले लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, लिख दिया। tan स्क्वायर ए जो है वो माइनस में है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रहने दीजिए, माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, नीचे कॉस स्क्वायर इसमें भी, कॉस स्क्वायर ए इसमें भी, दोनों में से एलसीएम ले लो यानी लॉसा ले लो, तो कॉस स्क्वायर ए लॉसा हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, और नीचे ये आपका कॉस स्क्वायर ए तो है ही, ये से कट जाएगा 1 यानी 1 आया। तो ऑप्शन नंबर बी देख लो, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। तो ये आपको 50 प्रश्न यहाँ पे बन गया है। अगला जो प्रश्न है वो आपको अगले वीडियो में
मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।